Assalamu alaikum, dear students, all of you. How are you? I hope you all that will be fine. My voice is clear. How are you, all of students? My voice is clear. Hmm. My voice is clear. Slide are visible or no? Lecture will be uploaded soon. Just wait, please. माशाल्लाह से भाई आप लोग तो बहुत क्विकली आ गए हैं. कल भी सुना वेट कर रहे थे, थोड़ा सा मीटिंग में मैं बिजी थी. दैट्स व्हाई आई विल नॉट कंटिन्यू द लेक्चर. खूब छुट्टियाँ एंजॉय हो रही हैं. पढ़ भी रहे हो जी डियर स्टूडेंट्स. प्लीज टाइप योर कमेंट्स. माय वॉइस इज क्लियर. जी गुलेलाला, आलिया, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? जी मरियम, माय वॉइस इज क्लियर. ओके टू लो. यस, आवाज़ आ रही है. थैंक यू बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है. एक्चुअली लेक्चर अपलोड हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं आपसे इस तरह पूछ रही हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए इंशाल्लाह. जी, today we will continue previous lecture, respiratory system part 2. Inshallah we will cover all these things. Okay, I think palpation, we will continue the palpation. And today I think we will read about auscultation. Yes. ओके, हु विल डिस्क्राइब प्रीवियस लेक्चर्स. कि हमने प्रीवियसली क्या कुछ पढ़ लिया है. जी बेटा, हु विल डिस्क्राइब. मुझे जस्ट पॉइंट आप यहाँ टाइप करें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है हमने पढ़ी हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने नहीं पढ़ी. जी अनिका, लास्ट लेक्चर लिया था आपने. जी बेटा. सना. जी सुमैया, सुमैया शाहिद है. जी बेटा, सुमैया शाहिद हो आप. क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग जो है ना वो अपना जो है वो रोल नंबर BSRN के साथ लिखा करें ताकि किसी की अटेंडेंस मिस ना हो. ठीक है. We are registered 13 students, but here is showing attendance only 8 students. Okay, Sonia 34, Sonia Slamat, सुमैया शाहिद. ओके बेटा. रेस्पिरेटरी अप्रोच, जी अप्रोचेस पढ़ी थी ब्रीफली. ओके ओके. Today we will discuss, I think in this percussion is continue last time. So we will discuss percussion of the respiratory system. What are the rationale and procedure for the percussion?
रैशनल में हम क्या कर सकते हैं, या पर्पस हमारा क्या है कि हम डिटरमिन करते हैं इफ अंडरलाइंग टिश्यू इज अ filled with एयर और सॉलिड मटेरियल। तो हम परकशन का हमारा पर्पस क्या है कि हम डिटरमिन करते हैं कि जो अंडरलाइंग टिश्यू वो एयर या सॉलिड मटेरियल के साथ फिल है या नॉर्मल है। ठीक है, प्रोसीजर में क्या है, हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में रखते हैं और टैप करते हैं स्टार्टिंग एट अ शोल्डर और कंपेयर करते हैं हम राइट और लेफ्ट। जिस तरह हम आस्कल्टेशन में करते हैं इसी तरह हम परकशन में भी हम zigzag प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? We already 2 time discuss these lectures and already you peoples are given respiratory system okay, class assessment test. You agree with me? Okay, so percussion sounds already we discussed previous slides and yesterday before the lectures। percussion sounds कौन कौन सी है हमारी, रेजोनेंस है, हाइपर रेजोनेंस है, फ्लैट डल है, टिम्पैनी है। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या है कि ओवरऑल लंग्स बिल्कुल हमें सुनाई देती है, क्योंकि एयर फिलिंग की हम बात करते हैं। ठीक है, हमें पर्पज हमारा परसेप्शन वही है कि हम डिटर्मिन करते हैं कि अंडरलाइन टिश्यूज के अंदर एयर है या कोई सॉलिड फ्लूइड है या मटीरियल है या मैस है। ठीक है, अगर हम एयर है तो ओवरऑल द चेस्ट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को फोकस कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमें हाइपर रेजोनेंस हम उन कंडीशन में सुन सकते हैं जिसमें टू मच एयर होती है। टू मच एयर से बात की उसमें हाइपर जो है इन्फ्लेम्ड एयर होती है, जिस तरह से सर्जिकल एम्फीसीमा हो जाता है। और फ्लैट किन में हमें सुनाई देती है, या ढाल फ्लूइड और सॉलिड एरियाज में हमें फ्लैट सुनाई देगी, और प्लूरल ओपिनियन में भी, और नमोनिया में भी हो सकती है एंड ट्यूमर में भी हो सकती है। और मोस्टली मैंने बात की थी परकशन की कि हम डायरेक्ट परकशन करते हैं अबव द क्लेविकल रेस्पिरेटरी सिस्टम को असेस करने के लिए, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करता है, एपेक्स ऊपर है और बेस ऑफ द लंग्स हमारे नीचे है, तो इसलिए हम डायरेक्ट परकशन करते हैं विद द फिंगर, जिसे हम फ्लेक्सीमीटर्स कहते हैं, ऑफ द क्लेविकल फॉर डिजीज इन द लंग्स एपेक्स में। इज इट क्लियर? ओके, so these songs are already we are discussed last lectures। these are the areas, these are the, क्योंकि मैंने इसलिए कंटिन्यू प्रीवियसली किया कि जिन लोगों ने पार्टीशन नहीं पढ़ा था तो हम समझ नहीं पाए। दिस डायग्राम ऑफ पार्टीशन एरिया एंड साउंड इन द इंटीरियर में, जिसमें हम देखते हैं फ्लैट ओवर हैवी मसल्स और बोन सुनाई देती हैं, और कार्डियक में हमें डाल्टन सुनाई देगी। ठीक है, सॉलिड जस्ट लाइक जो है वो मैस है, और टेम्पेरिंग साउंड हमें कहाँ सुनाई देगी, स्टमक पे। ठीक है, और रेजोनेंस साउंड क्या होगी, ओवरऑल लंग्स पे सुनाई देगी। हाइपर रेजोनेंस भी आपको लंग्स पे ही सुनाई देगी। डायग्राम ऑफ परकशन एरिया एंड साउंड इन द पोस्टीरियरली, वो इंटीरियरली थी, ये पोस्टीरियरली है। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम द लंग्स द एपेक्स टू द लंग बेस, और कंपेयर साउंड करते हैं अपोजिट एरिया ऑफ द चेस्ट। ठीक है, जिस तरह मैंने zigzag प्रोसीजर की बात की कि हम राइट और लेफ्ट को कंपेयर करते हुए हम परकशन करते हैं। जी, दिस इज a clear image for your understanding के how to percuss the respiratory system interiorly and posteriorly। posteriorly और interiorly both are the, they are marking blue colors marks are showing, and we are percuss in the zigzag condition and always compare right to left, and as it is procedures we apply in auscultations with the help of stethoscope। Okay, now we will discuss auscultation। for purpose of auscultation assess करते हैं हम air flow through bronchial tree। ठीक है, जो कि हमें पता है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमने ब्रीफ रिव्यू किया, जिसमें हमारी मेन स्टेम है, मेन ब्रोंकाई है, ट्रेकिया है सबसे पहले, उसके अंदर दो मेन ब्रोंकाई निकलती हैं, आगे ब्रोंक्यूल्स है, और आगे हमारे क्या है ओलिवलाई, ओलिवलाई सैक है, जिसमें बेस ऑफ द लंग हमारी गैस एक्सचेंज होती है, क्योंकि हमने फिजियोलॉजी और एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़ी है। राइट और लेफ्ट लंग में भी ऐसे हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड के 2 लोब्स हैं, राइट साइड के 3 लोब हैं, बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइड सिचुएटेड ऑफ द हार्ट। आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट बट ट्राई टू लिटिल बिट cover this lecture today inshallah। Our next lectures from Tuesday we will discuss neurological assessment as per your request, okay, and try to all these students join the online lectures। Okay, purpose of auscultation assess airflow through bronchial tree procedures, diaphragm over stethoscope,
As you know, I already taught you in classroom lectures what are the anatomy of the stethoscope. You people must know about anatomy of the stethoscope. Whenever we are using in respiratory system and cardiac assessment and other procedures and other system, you must know about diaphragm of the stethoscope, bell, and the stethoscope we are using superiorly and inferiorly, and always compare right to left. As you know, I discussed already previous slide. We are applying zigzag procedures. Always we are using a diaphragm of the stethoscope for the respiratory system, respiratory sounds. Listen for respiratory sounds, and always use a bell side of the stethoscope for a bruise, abnormal sounds of the, just like you can say vessels sound. Is it clear? Are you student with me? ओ माय गॉड, आवाज बहुत कम आ रही है, मैं तो इतना ऊंची बोल रही हूँ बेटा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत अच्छे से, मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। एक्चुअली थोड़ा सा गला थोड़ा खराब है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी बहुत सीखने से आपको पढ़ा रही हूँ। क्या आवाज नहीं आ रही? बेटा अपना नेटवर्क चेक करें। मेरे ख्याल में मैं कोशिश कर रही हूँ इतना ऊंची बोलने की। जी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अरफा, मिसबा, सिर्फ जी सना, सना आवाज बहुत कम आ रही है। गुले लाला, अब कुछ कम हुई? ओ माय गॉड, अच्छा इतनी आवाज कम है। मैं तो आपसे रिपीटेडली पूछ रही हूँ बेटा, मुझे वॉइस का बताएं, मुझे वॉइस का बताएं। बिल्कुल नहीं आ रही। मुझे तो आपने एक अपने ट्रैक से पीछे कर दिया है। जी, मैं तो बड़े रिदम के साथ आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, और आप लोगों ने एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे दे दी है कि आवाज़ नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? एक्चुअली बेटा यहाँ थोड़ा-सा आई थिंक स्पीकर्स का कुछ इश्यू है या कुछ ऐसा है। जी। जी, अब कुछ बेहतर हुई? ओके, आलिया अब आ रही है। एक्चुअली मैंने ना बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत चीख-चीख के बोल रही हूँ, हालाँकि मेरी दूसरी टीचर्स भी लेक्चर ले रही है, और उसके बावजूद जो है वो आपको क्यों नहीं आ रही? अब आवाज़ आ रही है? बीच-बीच में से कम हो रही है, आपकी भी आवाज़ कम हो सकती है बेटा, आपके भी नेट सिग्नल हो सकते हैं, और मैं एक रिदम से इतना अच्छा मतलब स्मूथली जा रही थी और आप लोगों ने इंटरप्ट कर दिया मुझे कि मैडम आवाज़ नहीं आ रही, मगर हमारा पर्पज़ है कि आप तक आवाज़ पहुँचे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको प्रॉपर जो है वो लेक्चर डिलीवर करूँ। अच्छा जी, हबीबुल्ला, थैंक यू जी मैम, अभी ठीक है, ओके। ओह माय गॉड, रियली आई एम वेरी स्ट्रेंज कि आपको मेरी आवाज़ नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी अगर बात करूं तो लाउडली भी मेरी आवाज़ आ रही होती है। अब क्लियर है आपको आवाज़? ओके, सो वी विल कंटिन्यू द लेक्चर। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि आस्पिरेशन, आस्पिरेशन में पर्पस क्या है हमारा? जी, यहाँ आपने कमेंट्स कर देना जहाँ आवाज़ कम होगी, मैं और थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करूँगी। जी जी हबीबुल्ला, अब मेरी आवाज़ अगर कट कट गई या कुछ नहीं आ रही तो यू प्लीज़ टाइप योर कमेंट्स, फिर मैं थोड़ा सा और अपना इधर उधर चेंज करूँगी चीज़ों को। ठीक है बेटा? ओके।
ओके, auscultation is a continuous. What are the purpose of auscultation? Auscultation में हमारा पर्पस क्या है? We are assessing the airflow through bronchial tree. ठीक है, एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि हम auscultate क्यों कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे. एज यू नो कि wind pipe is our trachea. Start from the nose, trachea, and you already talked about anatomy physiology little briefly. तो हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज एयर हमारी बाहर से थ्रू करती है और ट्रेकिया है, और ये करते जो है ट्रेकियल के बाद जो है हमारी ब्रोंकियल ट्री आ जाती है. राइट और लेफ्ट में जो है ट्रू ब्रोंक्यूल्स में आ जाती हैं, आगे फर्दर जो है वो ब्रियल रहती है, फिर ब्रोंक्यूल्स हैं और उसके बाद क्या है हमारी आ जाती हैं ऑलिडाई सैक्स आ जाती है. और प्रोसीजर्स क्या है कि डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप, वी आर यूजिंग ऑल द diaphragm of the stethoscope, and also we are using a bell of the stethoscope for a Bruch purpose. So I already discussed regarding anatomy of the stethoscope. ठीक है, क्लियर मेरी आवाज़ आ रही है? तो स्टेथोस्कोप में आप क्या देखते हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है स्टेथोस्कोप की? एज यू नो वी आर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप. पीसीज है, तो ये इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है. और स्टेथोस्कोप का पर्पस क्या है कि हम जो डायफ्राम में हम किस प्रोसीजर पे यूज़ करते हैं और जो हमारा बेल है वो किस यूज़ के लिए करते हैं. और सुपीरियर इन्फीरियर की बात हो रही है, कंपेयर हम ऑलवेज करते हैं राइट टू लेफ्ट. और एज यू नो ऑलरेडी वी आर डिस्कस प्रीवियस स्लाइड्स, वी आर यूजिंग प्रोसीजर एग्जैक्ट इन एज यू sounds. Okay, auscultation process of breath, but understand or what is a auscultation. So you are explained to assess a breath sounds. Ask the patient to breathe in and out slowly and deeply through the mouth. Begin at the apex of each lungs and zigzag downward between intercostal spaces. Listen with the diaphragm portions of the stethoscope. You clearly understanding कि आप auscultation में क्या करना है. हम assess करते हैं breath sounds को और हम patients को कहते हैं breath जो है वो deep breath ले in और out करे slowly. ठीक है, और आपने जो है अपने स्टेथोस्कोप को क्या करना है, आपने स्टार्ट करना है एपेक्स. एपेक्स हमारी किधर है? ये हमारी above the chest है. इट मीन्स कि क्लोविकल के पास है. यहाँ पे एपेक्स हमारी ऊपर है लंग्स की और क्या है हमारी डाउनवर्ड है हमारी किडनी में. तो आपने क्या प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करना है और आपने लिस्ट करना पोर्शन ऑफ द स्टेथोस्कोप. ठीक है, डायग्राम हम यूज करेंगे तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग. ऑस्कल्टेशन में हम क्या देखते हैं? डेफिनेटली हम रेस्पिरेटरी साउंड देखते हैं जिसमें हम वेसिकुलर है, ब्रोंकियोवेसिकुलर है और ब्रोंक्यूल है. ठीक है, ब्रोंकियल है और ब्रोंकोवेसिकुलर है नॉर्मल. तो हम वेसिकुलर के ऊपर अदर लंग्स है जिसमें लंग फील्ड है सॉफ्ट एंड लो की बात हम करते हैं. और ब्रोंकियल हम ट्रेकिया के ऊपर देखते हैं एंड ब्रोंकाई पे और होलो ऑर्गन्स पे. ठीक है, जिसकी ट्रेकिया की बात करते हैं. और ब्रोंकोवेसिकुलर क्या साउंड स्केपरा है और साइड ऑफ द स्टर्नम आपको सुनाई देगी. फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस. दीस आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑस्कल्टेशंस रेस्पिरेटरी साउंड्स. कौन कौन सी हैं हमारे? वेसिकुलर है, ब्रोंकियल है और ब्रोंकियोवेसिकुलर है. ओके जी, नॉर्मल ब्रेथ्स में ऑलमोस्ट क्लियर. कौन सी चीज़ें हम देखते हैं उसमें हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं उनकी. हमने वेसिकुलर में क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, ब्रोंकियल में क्या देखना है और ब्रोंकियोवेसिकुलर में नोट. ठीक है, इंटेंसिटी उसकी देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं एंड ड्यूरेशन देखते हैं. वी ऑलरेडी डिस्कस वेल एक्सप्लेनेटरी कंडीशंस. इसमें हम ब्रेथ्स में वेसिकुलर, ब्रोंकियल और ब्रोंकियोवेसिकुलर. अब उनकी हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में देखना है कि आया कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है. इसमें हमें नोट करना है कि लो पिच है, मीडियम है, हाई पिच है, लाउड है. ठीक है, इंटेंसिटी हम देखते हैं उसके क्या आ जाती है, उसमें क्वालिटी क्या है. ठीक है, एंड ड्यूरेशन क्या है. जी, ब्रोंकियल ओवरा ट्रेकिया में हम देखते हैं. ब्रोंकियोवेसिकुलर जो है ओवरा मेन ब्रोंकाइस में हम देखेंगे और वेसिकुलर जो है और लेफ्ट ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल और लोब में. इट मीन्स कि ऑल ओवर द लंग्स में वो हम सुनाई देते हैं. एक तो ब्रोंकाई पे भी है, ब्रोंक्यूल्स पे भी है और लोब्स पे भी है. ठीक है, दिस इज
posterior chest and anterior chest is deep. कि हम जिग जैग किस तरह करेंगे, तो आपने अबाउट द क्लेविकल है, राइट और लेफ्ट है, फिर फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेसिस पे, ठीक है, फिर थर्ड फोर्थ और बेस ऑफ द लंग्स की बात हो रही है जी। आस्पिरेशन में नॉर्मल सोर्स का तो हमें पता चल गया कि तो हमारी वेजिकुलर है, ब्रोंकुलर है और ब्रोंकोवेसिकुलर है, ठीक है। तो इसमें अगर तो नॉर्मल के अलावा हमें कोई साउंड्स आ रही है तो हम उनको क्या बोलते हैं, एडिट साउंड भी कहते हैं, एडवेंटिशियस साउंड्स भी कहते हैं। एडिट साउंड क्या है कि आप उसके अंदर कोई और साउंड सुनाई देंगे तो हम एडिट की बात कर देते हैं। हबीब, नो वॉइस, ओ माय गॉड, माय गॉड व्हाट हैपनिंग, आवाज नहीं आ रही बच्चों को। मैम जी नो वॉइस, मैंने उसे कहा मुश्किल से लिया।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल भी नहीं आ रही। हाँ जी स्टूडेंट्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आ रही है? अब तो आवाज आनी चाहिए। मैम जी अभी क्लियर है, वेरी गुड जी। थैंक यू बेटा। नो वी विल डिस्कस ही ना। थैंक यू बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ गई फाइनली, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि आपके 15-20 मिनट जाया हूँ। ठीक है, अब मुझे समझ आ गई है कि मुझे किस तरह करना है इसको। एक्चुअली सिस्टम में कुछ एरर होगा, ये भी हो सकता है जी। मुसर्रत जी मैम आज आ रही है, वेरी गुड, थैंक यू। नो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग एडवेंटेशियस साउंड्स। ठीक है, एडवेंटेशियस साउंड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो एडवेंटेशियस साउंड क्या है कि जिसको हम एडिट साउंड भी कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, जिसमें हम क्रैकल रेल की हम बात करते हैं, फाइन क्रैकल्स की हम बात करते हैं। ठीक है, अब क्रैकल जो है वो 2 टाइप्स की हैं, कोरेस भी है और फाइन भी है। ठीक है, अब क्रैकल्स की बात करते हैं तो हम रेल, इसमें क्या होगी, एयर होगी, इंक्रीज हमारी ब्रोंकाई विद द सेक्रेशन। तो रेल किस उसमें आएगी जिसमें हमारी ब्रोंकाई के अंदर सेक्रेशन होगी, तो उसको कैपिटेशंस की तरह होगी, उसको हम कहेंगे क्रैकल्स। अब फाइन और कोरेस क्या होते हैं? फाइन में क्या होगी, एयर जो है वो सडनली री इन्फ्लेटेड हो जाएगी हमारी किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर। और कोरेस में क्या होगी, वो मॉइस्ट होगी, थोड़ी थिकी किस्म की और मॉइस्ट सी हमें वॉइस। जी बेटा, आवाज नहीं आ रही? ओके, फिर से आ गई है। बेटा कभी हमें ब्लेम करते रहते हो डिलीवर करने वालों को, कभी अपना नेट भी थोड़ा सा चेक कर लिया करो। ठीक है गुले लाला। ओके जी, प्लूरल फ्रिक्शन रब, क्योंकि ये एडिड साउंड्स हैं जिसमें हमारी क्रैकल थी, क्रैकल में हमारी रेल है, फाइन है, कोरेस क्रैकल्स आ जाती है, और क्या है हमारी वीज आ जाती है। वीज में क्या हमारी सिबलेंट आ जाती है और स्नोरस आ जाती है। अब हम प्लूरल फ्रिक्शन रब की बात करते हैं, तो प्लूरल फ्रिक्शन रब में क्या जाता है, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा। ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसमें ग्रेटिंग, क्रैकिंग, और ये बोथ आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में इक्वली सुनाई देगी। बेस्ट हेयर इंटीरियर लोअर लेटरल एरियाज पे आपको सुनाई देगी। ये आपको क्लियर पिक्चर्स है कि किस तरह की पैटर्न किस तरह का होगा। इज इट क्लियर? ओके, स्टार्डर। स्टार्डर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है,
स्टार्टर हमें कभी भी कोई भी अगर ब्लॉकेज हो जाती है हमारे मेजर एयरवे में तो वहाँ हमें सुनाई देगी, ठीक है। जो कोई भी फॉरेन बॉडी चली जाती है कुछ भी है तो वो क्रॉइंग की आवाज़ की तरह होगी और पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ऑफ द लेरिंग्स और ट्रेकिया में, तो उसको हम कहते हैं स्टार्टर। ओके, अब वॉइस ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द respiratory system assessment. We are using these techniques, we are here with the help of stethoscope. तो उसमें हम वॉइस ट्रांसमिशन में हम टेक्टाइल इन्फॉर्मेटिक्स करते हैं जिसे हम वोकल रेजोनेंस भी कहते हैं, और इसमें हम क्या चेक करते हैं एसिमेट्रिकल वॉइस ट्रांसमिशन पॉइंट टू अ डिजीज ऑन वन साइडेड में। तो टेक्टाइल इन्फॉर्मेटिक्स की अगर हम बात करें तो हम एसिमेट्रिकल वॉइस ट्रांसमिशन पॉइंट आउट करते हैं कि हो सकता है सीओपीडी वाले पेशेंट है या कोई अदर डिजीज है उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, any situations where bronchial breathing is a hear the sound become a loud, sharp and distinct, तो उसको हम क्या ओ माय गॉड, जी अरफा अब आई है, मरियम तारिक अब आ रही है, आ रही है आवाज? ओके, अब आ रही है आवाज? जी बेटा, बस 5 मिनट यही मैं करती हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कल कुछ मैं इसका प्रॉपर वे में मंडे से हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा रिपेयर करवा लें। जी अब आ गई है, ओके अरफा। उसके सांस की, तो इस तरह की ये साउंड आपको सुनाई दे सकती है, ठीक। बेटा वॉइस हमारी इंक्रीज हो जाए, अगर तो हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज वॉइस हो गई तो उसमें ब्रोंकोफोनी और विस्पर टोन की होगी, नॉर्मल विस्पर की ये कंडीशन होगी और इंक्रीज में ईगोफोनी की कंडीशंस होगी। जी, कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमारे कौन से हैं, कुछ लास्ट मोमेंट पे हैं, इसमें हमारे नमोनिया आ जाता है, ठीक है। कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमारे कौन से डिसऑर्डर्स, निमोनिया, तो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भी हो सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी हो जिसमें बैक्टीरिया और वायरस इन्वॉल्व है। माइकोप्लाज्मा क्या है, इन्फेक्शंस और कॉज्ड बाय अ टाइप ऑफ वेरी स्मॉल बैक्टीरिया, दीज इन्फेक्शन यूजुअली इन्वॉल्व द लंग
और द यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और केमिकल, कोई भी हो सकता है। हॉस्पिटल रिक्वायर्ड भी हो सकता है, आईसीयू निमोनिया भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम हॉस्पिटल रिक्वायर्ड की ही बात करते हैं। प्लूरल ऑफियन, अकोमोडेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड सेकेंडरी टू इंक्रीज ऑफ फ्लूइड फॉर्मेशंस। तो इंक्रीज का कैपिलरी परमेबिलिटी होगी और डिक्रीज क्या होगी, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर्स हो जाएगा ऑफ द ब्लड, और इंक्रीज क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, इंट्राप्लूरल नेगेटिव प्रेशर्स। और इम्पेयर्ड क्या होगा हमारा, लिम्फेटिक ड्रेनेज, इंक्रीज प्रेशर इन द कैपिलरीज और लिम्फेटिक। अगर हम प्लूरल वेन्स की बात करें, दीज आर द फॉलोइंग कॉजेस मे बी इंक्रीज अकोमोलेशंस ऑफ द प्लूरल फ्लूइड। क्या तो हमारी इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी होगी, उसकी वजह से प्लूरल वेन हो सकता है, फ्लूइड लीक हो गया है और इंक्रीज फ्लूइड हो गया है, ठीक है, या तो अकोमोलेशन हो गया, या सेकेंडरी क्या होगा हमारा, फ्लूइड जो है वो इंक्रीज फॉर्मेशन, फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा बनने लग जाता है, तो इसमें डिक्रीज हो सकता है हमारा कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर्स ऑफ द ब्लड, और इंक्रीज क्या होगा हमारा, इंट्राप्लूरल नेगेटिव प्रेशर्स, और हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इम्पेयर हो सकता है, और या इंक्रीज हो सकता है हमारा लिम्फेटिक कैपिलरी प्रेशर्स। आर यू अंडरस्टैंड, आर यू विथ मी स्टूडेंट्स? ओके। नीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स में क्या होगा, सडन ऑनसेट ऑफ प्लूरेटिक चेस्ट पेन हो सकती है, जिसमें डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, और मैनेजमेंट में हम उसको ऑक्सीजनेशन देंगे, और पॉसिबल प्लेसमेंट ऑफ द चेस्ट ट्यूब भी होगी पेशेंट्स की, ठीक है। ये नीमोथोरेक्स हो सकता है, उसको सर्जिकली भी हो सकता है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन भी हो सकती है, जिसमें पेशेंट को सडन जो है वो शॉर्टनेस ब्रेथ भी होगी, वर्क ऑफ ब्रीदिंग। तो इन सिचुएशन में हम पेशेंट हाइपो जो है वो उसमें ऑक्सीजनेटेड में जाएगा, तो हाइपोक्सिक में जाएगा, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन अप्लाई करेंगे, और उसके इमीडिएटली ऑक्सीजन जो है वो अप्लाई करने के बाद हम उसके एक्सरे चेस्ट भी करवाएंगे। ओके। पल्मोनरी एम्बुलेंस, पल्मोनरी एम्बुलेंस में पार्ट ऑफ अ डीप वेन थ्रोम्बोसिस दैट हैज अ ट्रेवल एंड लॉज इन द पल्मोनरी आर्टरीज। और इसमें क्या होगा, severity depend upon the extended of occlusions, mismatch of the ventilation and perfusion। तो टेस्टिंग में क्या होगा, हम पल्मोनरी एंजियोग्राम करवाएंगे उसका। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यही है आपको, तो ये एयर एम्बोलिज्म हो सकती है, या कोई ब्लड क्लॉट या कोई लॉज जो है वो उसकी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से सिसेशन हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सर्कुलेशन जो है वो रुक जाती है। और उसके बाद क्या होता है हमारा सिसेशन ऑफ ऑक्सीजन के सामने आपको एक डिसलॉज नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो एरिया को जो है ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती, तो क्या होगा, निक्रॉस हो जाता है, ठीक है, स्कीमिक होगा, स्कीमिक के बाद जो है वो निक्रॉस हो जाएगा जी। एटिलेक्टेसिस, एटिलेक्टेसिस में क्या होगा, कोलैप्स लंग्स हो जाएंगे और इनकम्प्लीट उसकी एक्सपेंशन होगी ऑफ द लंग्स, और कोलैप्स ऑफ प्रीवियसली इन्फ्लेटेड लंग्स एंड सब्सटेंस। Significantly, atelectasis reduce oxygenations and predispose to infection। ठीक है, तो एटिलेक्टेसिस में क्या होगा, कम्प्लीटली आपके लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, इनकम्प्लीट उनकी एक्सपेंशन हो जाएगी, और प्रीवियसली इम्पेयर्ड लंग्स सब्सटेंस में भी जो है इम्पेयरमेंट आ जाएगी, और सिग्निफिकेंटली क्या होगा, एटिलेक्टेसिस क्या करेंगे, रिड्यूस ऑक्सीजनेशन हो जाएगी उनकी, एक्सपोज टू इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके जी। सीओपीडी, सीओपीडी में क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में ये 4-5 चीजों का क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंडीशंस है जो कि कैरेक्टराइज बाय है लिमिटेशन ऑफ एयर फ्लो, ब्रोंकियोएक्टेसिस, एम्फाइसीमा, एस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, दीज आर द फॉलोइंग 4 डिजीजेस आर मेक वन group of the asthmatic chronic obstructive pulmonary disease. Okay, emphysema is characterized by a permanent enlargement of the air spaces distal to the terminal bronchioles, accompanied by the destruction of their walls without obviously fibrosis. G. Bronchiectasis, chronic necrotizing infection of the bronchi and bronchioles, leading to or associated with the abnormal dilatation of the these airway, और ब्रोंकियल डायलिटेशन शुड बी परमानेंटली। ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होगा कि आपकी जो है डायलिटेशन ब्रोंकियल्स की परमानेंटली हो जाएगी, क्योंकि लंग्स कोलैप्स की बात कर रहे हैं, और ये ब्रोंकिएक्टेसिस की जो है क्लियर पिक्चर्स आपको नजर आ रही है। इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस क्या होंगे, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी या इन्फेक्शन हो जाएगा, और ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगी,
एटिलैक्टेसिस की वजह से एयरवे डिस्टर्ब टू ऑब्स्ट्रक्शन ब्रोंकियल वॉल इन्फ्लेमेड हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन उसमें हो जाएंगे, दिस चेंजेस बिकम इरिवर्सिबल, क्योंकि परमानेंटली की बात हो रही है। इफ ऑब्स्ट्रक्शन परसिस्टेंटली, इफ देयर इज एडिड इन्फेक्शन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन और उसकी परसिस्टेंटली है तो ये परमानेंट चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? क्योंकि मैंने क्विकली इसलिए वाइंड अप एंड पे स्लाइड्स की क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये इसमें आप कोई क्यूरी नहीं कर सकते कि हमें समझ नहीं आ रही या क्या है, जस्ट आप लोगों का रिपीटेशन ऑफ लेक्चर है, ओके। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ओके बाय, अल्लाह हाफिज।